अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात करीब आते ही इंतखाबी सरगर्मियां भी तेज़ हो गई हैं। इस सिलसिले में कल मौजूदा अमेरिकी सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन और उनके मद्दे मुकाबिल रिपब्लिकन उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा हुआ है, जिसके बाद एक और बहस शुरू हो गई है कि आया जो बाइडेन अपनी उम्र और सेहत की वजह से अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकेंगे या नहीं, जीत सकेंगे या नहीं, डेमोक्रेटिक वोटर्स को बाहर निकाल सकेंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी उन पर कई हुकूमती हल्के खराब सेहत और उम्र ज़्यादा होने की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, उन्हें अनफिट करार दे चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में कल होने वाले मुबाहिसे ने जो बाइडेन की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी पर नए सवालात उठा दिए हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के ज़ेर एहतमाम सदारती मुबाहिसे के आगाज़ में ही सदर बाइडेन हिचकिचाहट का शिकार नजर आए और अपने अल्फाज को बयान करने में मुश्किलात का शिकार रहे और उनकी गुफ्तगू में भी अबहाम पाया गया, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी मुतहरिक नजर आए और जो बाइडेन पर तंज करते रहे। एक मौके पर जब बाइडेन कुछ कह रहे थे तो ट्रंप ने उन पर तंज करते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि इस जुमले के आखिर में उन्होंने क्या कहा और मुझे नहीं लगता कि ये खुद भी जानते होंगे कि उन्होंने क्या कहा है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की उम्र भी 78 बरस है, मगर 81 साला जो बाइडेन, जिन्हें पहले ही अपनी उम्र के हवाले से तनकीद का सामना है, जुमेरात को होने वाले सदारती मुबाहिसे ने उनकी कारकर्दगी पर, उनकी अहलियत पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं। इसी वजह से उनकी नामजदगी से मुतालिक खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं और अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुबाहिसे में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद आला डेमोक्रेट क़यादत उन्हें बतौर सदारती उम्मीदवार तब्दील करने पर जोर देने लगी है और अगस्त में होने वाले पार्टी कन्वेंशन में उनसे बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने का मुतालबा भी किया जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के कवानीन के तहत पार्टी के सदारती उम्मीदवार की तब्दीली नामुमकिन नहीं है, तो मगर मुश्किल ज़रूर है और जब तक उम्मीदवार खुद दस्तबरदार ना हो उसकी नामजदगी वापस लेना इंतहाई मुश्किल है। और इसीलिए ये बात सामने आ रही है कि शायद पार्टी के कुछ रहनुमा जो बाइडेन को इंतखाबात से दस्तबरदारी पर राज़ी कर लेंगे और मौजूदा हालात में ये मुमकिन है, क्योंकि मगरबी मीडिया के मुताबिक मुबाहिसे के बाद डेमोक्रेट हलकों में बेचैनी के आसार वाज़े थे, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने खुलकर पार्टी को बाइडेन का मुतबादिल तलाश करने की तरगीब देना शुरू कर दी है। इस तनाजुर में पार्टी के कुछ ओहदेदारों ने ओबामा की मुहिम के साबिक मुआविन रवि गुप्ता की एक सोशल मीडिया पोस्ट की तरफ इशारा किया है। रवि गुप्ता ने एक्स पर लिखा था कि मैं जितने भी डेमोक्रेट्स को जानता हूँ वो मुझे कह रहे हैं कि ये बहुत बुरी सूरत हाल है। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप यही बात अवामी तौर पर कहें। मैं ट्रंप के मुकाबले में एक लाश को भी वोट दे दूंगा, लेकिन बाइडेन को वोट देना एक खुदकुश मिशन है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से ये बहस भी चल रही है कि इन इंतखाबात में एक फाशिस्ट और एक उम्र रसीदा शख्स के दरमियान मुकाबला है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुबाहिसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी भी ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं थी। उन्होंने भी कई मकामात पर गलत बयानी की, गलत हक़ाइक़ पेश किए, झूठ बोले, मगर बाइडेन की कारकर्दगी ट्रंप से भी बुरी रही और उन्होंने ट्रंप के गलत हक़ाइक़ की तस्हीह तक नहीं की। मुबाहिसे के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कुछ मामलात पर दिलचस्प बहस भी सामने आई, जैसे कि एक मौके पर मेज़बान की जानिब से उम्र के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो आज भी ख़ुद को 20 साल पहले जैसा फिट महसूस करते हैं, जबकि बाइडेन का जवाब था कि वो भरपूर तवाना हैं और उनकी सेहत पर उम्र की कोई ज़्यादा असरात नहीं हैं। दोनों आपस में गोल्फ खेलने में मुकाबले की बात करते रहे। इसी तरह जो बाइडेन ने मुबाहिसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के एक एडल्ट अदाकारा से ताल्लुकात का मामला भी उठाया, जिस पर वो कन्विक्ट भी हो चुके हैं, मगर फिर भी ट्रंप ने तरदीद कर दी। ट्रंप के बारे में तासुर है कि वो वही इलेक्शन मानते हैं जिसे वो जीतते हैं, जिसे हार जाते हैं उसे तस्लीम नहीं करते हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में भी उन्होंने यही किया, जिसकी वजह से उनके कारकुनों ने कैपिटल हिल पर हमला किया और इलेक्शन नताइज कबूल करने के सवाल पर ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि अगर इलेक्शन साफ और शफाफ हुए तो उन्हें कबूल करेंगे, जिस पर बाइडेन ने कहा कि ट्रंप हमेशा रोते धोते रहते हैं, पहले भी इसी तरह किया और अब भी ऐसे ही करेंगे। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के मुबाहिसे के हवाले से आलमी मीडिया, ख़ास तौर पर अमरीकी मीडिया पर कई दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। BBC के एक तस्दीक के मुताबिक तकरीबन 90 मिनट तक जारी रहने वाले मुबाहिसे के दौरान मुसलसल ऐसा महसूस होता रहा जैसे जो बाइडेन अपनी बातों पर काबू नहीं रख पा रहे थे। उनकी जानिब से दिए जाने वाले कुछ जवाबात तो इंतहाई बेतुके थे, जबकि इस हवाले से अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि मुबाहिसे में जो बाइडेन कम बूढ़ा लगने की कोशिश में मसरूफ़ थे, जबकि ट्रंप ज़्यादा कंट्रोल में नजर आने की कोशिश कर रहे थे। बाइडेन ख़ास तौर पर स्ट्रगल कर रहे थे। उनके कुछ जवाबात मौजू से हटकर दिखाई दिए जब उनसे अबॉर्शन से मुतालिक सवाल हुआ, जो उनकी हुकूमत का एक मजबूत पहलू है, लेकिन इसके जवाब में वो इमिग्रेशन पॉलिसी से मुतालिक बात करने लगे, जो कि उनकी कमज़ोरियों में से एक है।
अहम बात यह कि मुबाहिसे के बाद साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी को बाइडेन से बेहतर करार दिया जा रहा है। CNN के सर्वे के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स जिन्होंने जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के सदारती बहस को देखा, बड़े पैमाने पर वो ये सोचते हैं कि ट्रंप ने बाइडेन को पीछे छोड़ दिया है। पोल के मुताबिक 67% नाजरीन की नज़र में ट्रंप ने मुबाहिसे में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जबकि सिर्फ 33% नाजरीन ने बाइडेन की कारकर्दगी को बेहतर समझा है। सदारती मुबाहिसे में बाइडेन की ख़राब कारकर्दगी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जो ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल को देखती है, उसके शेयर्स में 6% इजाफा हुआ है। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी में इस वक्त परेशानी पाई जाती है कि बाइडेन के साथ ट्रंप का कैसे मुकाबला किया जाए, बाइडेन कैसे शिकस्त दे पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यह है कि बाइडेन के होते हुए क्या डेमोक्रेटिक वोटर्स बाहर भी निकलेंगे वोट डालने के लिए, और अगर वो नहीं निकले तो ट्रंप ये इंतखाबात जीत जाएंगे।